हिंद। आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर अब तक आपने बीपीएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ा नहीं है तो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके यहाँ पर टीआरई 4 की परीक्षा बहुत जल्द होगी। आप भ्रमित मत होइएगा कि आएगा कि नहीं आएगा, इतना मान के चलिएगा कि 100% आएगा। तो चलिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर की इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी यह 87वीं नंबर की क्लास होगी। आधुनिक भारत का इतिहास हमारा टॉपिक सब्जेक्ट है और टॉपिक होगा गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा और गोलमेज सम्मेलन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीनों टॉपिक है, इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले ही प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन कह रहा है मोइनुद्दीन चिश्ती, बी ऑप्शन कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान और सी ऑप्शन कह रहा है सर सैयद अहमद खान और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अगर बात करें खुदाई खिदमतगार आंदोलन कब हुआ था तो वर्ष था वो 1929 का। ठीक, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार आंदोलन हुआ था और इसका नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, तो वो थे कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। याद करिएगा 1929। ठीक है, 1929 में खुदाई खिदमतगार हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था। क्या चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सरोजिनी नायडू या विनोबा भावे। यह प्रश्न जो है बीपीएससी हेडमास्टर 2024 के पेपर में पूछा गया था। तो बताइए वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया। तो चलिए बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा विनोबा भावे हो जाएंगे। विनोबा भावे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इतना समझते रहिएगा प्रथम सत्याग्रही जो थे ये विनोबा भावे ही थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही जो थे ये टीआरई फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न था। टीआरई 3 का ये प्रश्न है कि तीसरे जो थे वो कौन थे, तो वो थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। अब आप लोग बताइए कौन सी घटना घटी। यह प्रश्न जो है टीआरई 2 में पूछा गया है। टीआरई 2 का यह प्रश्न है आपके लिए फिर से इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं। सारे के सारे प्रश्नों की श्रृंखला जो हम आपको करा रहे हैं आपके पेपर में वहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो चलिए बताइए कि 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना हुई थी। क्या गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना यह हुआ था, या कराची अधिवेशन हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ पर मुख्य रूप से 5 बातों पर बात की गई थी गांधी और इरविन के बीच में। पहली बात क्या थी, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा, यह बात थी। और दूसरी बात थी भारतीयों को नमक कानून का अधिकार होना चाहिए, नमक बना सके यह अधिकार गांधी जी ने कहा था। और तीसरा जो बात किया गया था वहाँ पर क्या था कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, इसकी भी जिक्र किया गया था। और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, यह इरविन के द्वारा कहा गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित भी किया गया था। तो ये 5 मुख्य बातें थी जो गांधी इरविन के बीच में हुई थी 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अब आपको तैयारी में थोड़ा भी देरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत पछताने वाले हैं। यकीन मानिए टीआरई 4 के बाद आप शायद वैकेंसी बहुत कम ही देखने को मिलेगी हमारे बिहार में। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। 44वें बीपीएससी प्री के एग्जाम 2000 में पूछा गया, फिर 55वें बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम 2011 में हुआ, उसमें पूछा गया। फिर यही प्रश्न 67वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ 2022 में, उसमें पूछा गया। तो देखिए एक ही प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है।
इस प्रश्न की उत्तर की बात करें, अभी मैंने बताया 5 मार्च 1931 था, तो यहाँ पर 1931 ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 बार हो गए। चलिए सी ऑप्शन को सही कर लीजिए, ए से 31 कर लीजिए, ठीक है। 1931 नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे, और वह प्रश्न होगा हमारा टीआरई थ्री का। देखिए हम टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के भी प्रश्नों को साथ साथ देख रहे हैं, तो मिस मत करिए। आप लोग अपने मित्रों को भी बताइए कि अब तक आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आपको अब पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न टीआरई 1, 2, 3 में भर भर के आए हैं, ठीक है। आप जान जाइए, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास आपके लिए। डेली मिलते हैं सुबह 10 बजे में आपके लिए, ठीक। चले बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? क्या भीमराव अंबेडकर थे, जगजीवन राम थे, या महात्मा गांधी, या भगत सिंह? जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, आपको पता होगा, ठीक है, उस समय। चले आप बताइए टीआरई 3 के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और बात करते हैं तो ऑल इंडिया हरिजन संघ का जो ध्येय वाक्य था वो था हरिजन व दलितों का उत्थान करना। बिल्कुल सही, दलितों एवं हरिजनों का उत्थान करना, यही ऑल इंडिया हरिजन संघ का उद्देश्य था। इसके स्थापना की बात की जाए किसने किया था, तो वो थे महात्मा गांधी। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? बताइए कौन थे? कामराज, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट, या महात्मा गांधी? बीपीएससी किस में पूछा गया? सीडीपीओ की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट करिए इसका उत्तर कौन सा होने वाला है हमारा। चलिए बिल्कुल सही, इस प्रश्न का उत्तर होगा जो कौन सा, तो बिल्कुल सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे हमारे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हम आपको डेली उतने ही प्रश्न प्रोवाइड करते हैं जितना कि आप याद कर सके। पढ़ाने को तो वैसे मैं एक दिन में आपको 200 से 250 प्रश्न प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन इसका कुछ लाभ नहीं होगा। अगर क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी आप शायद पढ़ेंगे नहीं। इसलिए 20 से 25 मिनट की क्लास होती है डेली, और उतने ही प्रश्नों को डेली हमारे चैनल पर आपको सॉल्व कराया जाता है। याद करते रहिएगा और अपनी पढ़ाई अतिरिक्त भी करते रहिए। प्रीवियस ईयर की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम अभी अब आधुनिक इतिहास पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम भूगोल पढ़ाएंगे, फिर संविधान पढ़ाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, फिर स्टैटिक जीके जीएस पढ़ाएंगे, फिर बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इतना समझ लीजिए जितने भी आज तक बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या की बात करें इस किताब में यूथ कंपटीशन टाइम की, तो 10,710 प्रश्नों की श्रृंखला है। यह आपको हम प्रोवाइड कर देंगे परीक्षा से पहले तक, ठीक। आपको जुड़ना होगा हमारे साथ। अगर पढ़ाई करनी है तो जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डेली नहीं पढ़ पाएंगे। आज हो सकता है यूट्यूब आपके पास क्लास भेज दिया हो, लेकिन कल यह क्लास आपके पास नहीं जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किया होगा तो यूट्यूब डेली आपको बताएगा कि अब पढ़ने का टाइम हो गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, देखिए। चले कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, कहाँ पर लिया गया था? क्या लखनऊ अधिवेशन में लिया गया, अहमदाबाद अधिवेशन में, या लाहौर अधिवेशन में, या कराची अधिवेशन में? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए तो इतना बता दें हम आपको, लखनऊ अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाए तो कब हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ठीक है। और अहमदाबाद अधिवेशन की बात करें कब हुआ था, तो 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था। इतना भी आप जानते रहिएगा, ठीक। और लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, इतना भी जानते रहिए। कराची अधिवेशन की बात करते हैं तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। ये सारे के सारे सन जो दिए गए हैं, ईयर को आप लोग जरूर याद करिए, क्योंकि यह प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न का उत्तर भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चले बिल्कुल सही, इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो हमारा लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो निर्णय लिया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया? क्या अब्दुल कलाम आज़ाद थे, या मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर होंगे, या महात्मा गांधी हो जाएंगे? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए आपसे गोलमेज सम्मेलनों से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। तो इतना आप जानते रहिएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बात करते हैं इस प्रश्न की, तो वो थे अंबेडकर साहब हमारे। भीमराव अंबेडकर संविधान के महान ज्ञाता और संविधान के जनक कहे जाते हैं, आपको जानना चाहिए। और इनकी एक पत्रिका थी मूक नायक, ठीक, इनके बारे में भी जानना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था कौन, पूछा जाए अगर यह प्रश्न, तो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पूरे समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? क्या 20 अगस्त 1932 को, 22 अक्टूबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, या 20 जुलाई 1832 को? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। यह TRE 2 का प्रश्न है, तो बताइए। TRE 2 से पहले भी यह प्रश्न एक बार पूछा गया था BPSC के द्वारा। BPSC CDPO की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें यही प्रश्न सेम टू सेम रखा गया और यही प्रश्न सेम उठाकर TRE 2 में भी पूछ लिया गया था। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप BPSC के पूर्वावलोकन को जरूर सॉल्व करिए। अगर आपके पास बुक है तो खुद से पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अब आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको याद कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समय। ठीक, चलिए पूरे समझौता कब हुआ था, बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, तो हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को पूरे समझौता हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। पूरे समझौते का उद्देश्य था, क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। और बी ऑप्शन कह रहा है दलित वर्गों को का प्रतिनिधित्व कर देना। और सी ऑप्शन कह रहा है राजाओं को विशेषाधिकार देना। और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए। तो चलिए 46वीं BPSC प्री का एग्जाम 2003-04 में हुआ था, उसमें यह पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर जो हो जाएगा दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ शुरू हुआ? क्या संयुक्त प्रांत को आज के समय में यूपी कहा जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए। बंगाल होगा, बिहार होगा, या पंजाब होगा? बताइए कहाँ पर चौकीदार कर देने का विरोध किया गया, मतलब इनकार किया गया था। तो आपका उत्तर होगा वहाँ बिहार। सी ऑप्शन हमारा बिहार सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे। डांडी यात्रा कितने दिन चली? यह हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी के द्वारा डांडी यात्रा स्टार्ट कराई गई थी, कितने दिन की थी? 20 दिन की थी, 10 दिन की थी, 24 दिन की थी, 28 दिन की थी। ये सब ऑप्शन दिए गए, आप उत्तर बताइए। आप जान जाइए कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च कब से? 1930। 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा प्रारंभ की गई और कब तक चली थी? तो 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। अब आप लोग नोट कर लीजिए इसमें से कितना दिन हुआ और इसका उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा 24 दिन तक डांडी यात्रा चली थी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह यात्रा चली थी और इसका मतलब हुआ कि 24 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए 24, ठीक है। 78 लोग इसमें शामिल थे। इस आश्रम के जो पैदल यात्रा चलाई गई थी 78 लोग थे। ठीक, 78 लोगों को भी जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। चलिए,
कह रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। क्या 1858 का अधिनियम होगा, 1919 का अधिनियम, या 1909 का, या 1935 का अधिनियम? आप लोग कमेंट करिए किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। यह प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम 2020 में हुआ, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है हमारा। तो बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू को के द्वारा 1935 के अधिनियम को कहा गया था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको डेली इस प्रकार की क्लासेस चाहिए तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और फ्री में तैयारी कर लीजिए अपनी। चले, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। यह प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। प्रश्न में कहा क्या गया है, सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? क्या 26/1/1930 को घोषित किया गया, 15/8/1947 को, या 30/1/1948 को, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, तो हमारा उत्तर जो होगा 26/1/1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज को घोषित किया गया था। तो आपको डेट याद करना चाहिए, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता इसी डेट को मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आगे चलकर यह परिवर्तित भी किया गया था, लेकिन तारीख यही थी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के इस स्पेशल क्वेश्चन को और देखने वाले हैं। बिहार सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 1998 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न में कह क्या रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष हुई थी। किस वर्ष पटना में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक? क्या 1921 होगा, 1934 होगा, 1937 होगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? आप लोग उत्तर बताइए। यह सेम टू सेम प्रश्न 3 परीक्षा में पूछा गया है। चलिए, तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुई थी। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चले, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी के ने मिलकर की थी इसकी स्थापना। आपको भी पता होना चाहिए। इसकी प्रथम बैठक 1934 में हुई थी, अभी मैंने बता दिया था। तो चलिए, आज के ये सारे प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करें। यह बिहार सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया और आपके लिए यह आज का अंतिम और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए, कह रहा है कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। कब किया? 1930 में, 1932 में, 1936 में, 1830 में। बताइए। तो इस प्रश्न की बात करने से पहले इतना जान जाइए, 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है, स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की थी गांधी जी ने। तो 24 दिनों में 240 मील की पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा और यहीं से 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो इतना कहानी आप इसके बारे में जानते रहिएगा। 6 अप्रैल 1930 हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। हमने आपको बताया कि हम आपको डेली उतने ही प्रश्न कराते हैं जितना आप याद कर सकें। बहुत अधिक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अगर आप याद ही नहीं कर पाएंगे तो प्रीवियस ईयर पढ़ने का कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ तो तब होगा जब आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हूबहू आपके पेपर में उठा कर रखे जाते हैं। अभी मैंने 2-3 प्रश्नों की यहाँ पर इसी क्लास में बात किया। हम डेली हर एक क्लास में आपको इस प्रकार के प्रश्नों को दिखाते हैं। ठीक, चलिए,
उम्मीद करेंगे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो आप डेली क्लासेज भी देख रहे होंगे। अगर आपको डेली पढ़ना हो तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करने से कोई ना आपका लाभ ना मुझे लाभ होगा। तो इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी इस टॉपिक से कुछ प्रश्न आए हमारे पास, एक क्लास कल और होगी इस टॉपिक से। उसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी वो होगी भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन, ठीक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और फ्री में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व डेली करते रहिए। चले आज की इस क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।